अब विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक मामले में उन्हें जमानत दी, वैसे ही उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अब बालियान को मकोका मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब विधायक को बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए आप विधायक को कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ नहीं था, वो वही ब्लैंक हैंड खड़े थे जैसे पहले दिन खड़े थे। इसलिए कोर्ट ने ये समझ के कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, और एज पर जस्टिस, जो कल मैंने कहा था कि वी हैव फेथ ऑन जस्टिस, तो जस्टिस ने अपना काम किया और उनको बेल ग्रांट की। तो अगर और अरेस्टों में भी देखेंगे, जिस दिन बेल होती है किसी भी नेता की, उस दिन अगर मान लीजिए सीबीआई ने अरेस्ट कर रखा है तो ईडी आ जाएगी, ईडी ने अरेस्ट कर रखा है तो सीबीआई आ जाएगी। यहाँ भी जब इनको ये पता था कि भाई आज बेल मिल जाएगी, तो ये वेट कर रहे थे कि जैसी बेल मिलेगी हम इनको उसमें मकोका में लेंगे, और मकोका में भी इनके खिलाफ कुछ नहीं है, नथिंग। विधायक नरेश बालियान के गैंगस्टर से संबंधों को लेकर चल रही तफ्तीश में आपको बताना चाहूंगा कि ऑडियो क्लिप वाले मुकदमे में हुई पूछताछ से कुछ संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई थी। उस क्रम में कपिल सांगवान अलियास नंदू के जेल निरुद्ध साथियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत लाया गया। साक्ष्यों और पूछताछ से रूबरू होने के बाद 2 अपराधी एसोसिएट्स के मकोका के इकबालिया बयान दर्ज हुए, जिनसे नरेश बालियान के कपिल सांगवान के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि हुई है। अतः उन्हें पिछले वर्ष क्राइम ब्रांच में दर्ज मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गिरफ्तार किया है और विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। कि भाजपा व्यथित है, भाजपा ढूंढ रहा है कोई तरीका कि कैसे जो उसको एक्सपोज किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, किस प्रकार से दिल्ली में सबसे भ्रष्ट, सबसे लचर, सबसे खराब कानून व्यवस्था को जो हमने एक्सपोज किया है। रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, ड्रग एडिक्ट जगह जगह मिल रहे हैं। इस सब को छुपाने के लिए इन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। अब देखो, दिल्ली पुलिस अपने मास्टरों के अधीन काम करती है, उनकी मजबूरी है, जो आका कहेंगे वो करना पड़ेगा। मकोका लगा दो, हो सकता है कि वो अगर बोलते हुए फांसी लगा दो सीधा। देखिए, उनको बेल तो ग्रांट हुई है, परंतु उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि मामला इतना सीरियस है और अभी जांच बाकी है उसमें, इसलिए उसमें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया उनको। और ये बहुत संगीन मामला है, ये गैंगस्टर्स वाला मामला है, ये मामला यहाँ पे फिरौती का है, और अपेक्षा करते हैं कि जांच में सब कुछ तथ्य सारे सामने आएंगे। मकोका में गिरफ्तार करने का मतलब है कि एक संगठित अपराध, जिसमें गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स के व्यापारी या हथियार के व्यापारी, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के सदस्य हैं, उनको मकोका में गिरफ्तार किया जाता है, तो इसका मतलब सीधा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे संगठित अपराध करने वाले अपराधियों को पालने का काम कर रहे हैं।